सबसे पहले देखते हैं इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है। तो आपको गूगल में जाके सर्च करना है WME वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ऐसा सर्च मारोगे तो ये वाली वेबसाइट आएगी। उसके बाद ये पोर्टल ओपन हो जाएगी। इसका नीचे आ जाओ, यहाँ पे लक्ष्मी भंडार में क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करते आपके सामने फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, अन्नपूर्णा पोर्टल। यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे तो स्टेटस भी ट्रैक कर पाओगे। यहाँ पे डाउनलोड इंग्लिश, डाउनलोड बांग्ला और डाउनलोड हिंदी, तो तीनों भाषा का लेटेस्ट फॉर्म यही से आपको डाउनलोड कर पाएंगे। और फॉर्म कैसे भरना है तो चलिए आगे अभी देखते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अन्नपूर्णा योजना की जो नए फॉर्म है उसको किस तरीके से भरना है। और अभी यहाँ पे जो फॉर्म में मैंने नाम वगैरह भरा है ये डुप्लीकेट नाम है, किसी का ओरिजिनल नाम आईडी कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होता है, नाम होता है, ये सब चीजें यूट्यूब वीडियो में दिखा नहीं सकते। यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस से खिलाफ है। अभी यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपको दिखाने के लिए, उदाहरण के लिए मैं इसको फिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, फॉर्म को भरते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली, और या फिर HOF या फिर हेड ऑफ फैमिली हम शॉर्टकट में बोलेंगे। तो यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली कौन हो सकता है, या फिर ऐसे ही आप खुद डिसाइड कर सकते हो क्या, मतलब मेरा फैमिली में 4 मेंबर है, ये आज से ये है मेरा फैमिली मेंबर हेड, ऐसा हो सकता है क्या। तो ये फॉर्म को फिलअप करने से, शुरू करने से पहले मैं भी थोड़ा सा रिसर्च किया कि गवर्नमेंट के हिसाब से हेड ऑफ द फैमिली या फिर फैमिली हेड कौन हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने गूगल में सर्च किया, तो गूगल में मुझे कुछ इस टाइप के इंफॉर्मेशन मिला। उसके बाद मैंने ChatGPT में भी सर्च किया, तो ChatGPT से मैं भी कुछ सिमिलर एक जैसे इंफॉर्मेशन मिला। तो बेसिकली मोटे मोटे चीज से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपके फैमिली में कोई भी ओल्ड मतलब सबसे ज्यादा बूढ़े उम्र वाला आदमी है या फिर औरत है, महिला है, पुरुष है, वही आपके फैमिली का हेड हो सकता है। दूसरा ये है कि रेशन कार्ड का लिस्ट पे ज्यादातर केसेस में फैमिली हेड जो है महिला ही होते हैं। आप तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे नाम देखिएगा, नाम है सुशीला सरकार, हेड ऑफ द फैमिली। ये एक महिला है, इनके नाम में इनके फैमिली में सबसे पहले रेशन कार्ड बना था और इन्हीं को लक्ष्मी भंडार लेना भी है, यानी कि अन्नपूर्णा योजना में इन्हीं को पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे इनका नाम डाला है। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे डाला है। तो डेट ऑफ बर्थ, डेट, महीना, ईयर इस तरीके से डालना है। उसके बाद जेंडर ऑफ फैमिली हेड, तो यहाँ पे ये फीमेल है, फीमेल का जगह में हमने यहाँ पे टिक किया। जो जो जगह मैंने एडिट किया, भरा, वो जगह ब्लू कलर में आपको दिखेगा। तो आप भी इस तरीके से देख के भर सकते हो। फैमिली हेड का यहाँ पे आधार मैंने डाला है, ये आधार डमी आधार है, ये जो भी देख रहे हो सब डमी डाला है आपको जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बोला है जो भी चीजें आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालेंगे आधार के हिसाब से डालना, नाम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे उनके रेशन कार्ड पूछा गया, आधार होल्डर, सॉरी हाउस होल्ड एंड डिजिटल रेशन कार्ड, उनका रेशन कार्ड नंबर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है नंबर 6 में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, मतलब ये जो फैमिली है इस लेडीज का, इनके फैमिली में टोटल कितना मेंबर है, तो टोटल है 5। तो हमने यहाँ पे 5 इस तरीके से नंबर डाला है। तो यहाँ पे पूछा भी है नंबर ओनली। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 7 नंबर पे एड्रेस। तो देखिए इस तरीके से जो आपके आधार में परमानेंट एड्रेस है, यहाँ पे पूछा गया है परमानेंट एड्रेस, वो एड्रेस हमने यहाँ पे भर दिया है। तो आपको भी इस तरीके से भरना है। तो 8 नंबर में यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालने से पहले लिखा हुआ है प्रेफरली आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर ऑफ हेड ऑफ फैमिली, मतलब हेड ऑफ फैमिली का जो आधार के साथ लिंक हुआ मोबाइल नंबर है वही डालने का कोशिश कीजिए। तो मेरा केसेस में जो हमने महिला को यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली बनाया है, जो रेशन कार्ड में भी ऑलरेडी हेड ऑफ फैमिली है, उन्हीं का जो आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया। आप भी ऐसा ही डालिएगा। 9 नंबर में पूछ रहा है नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, आधार ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पे जो फैमिली मेंबर है उनके ये सब डिटेल डालना होगा। तो सबसे पहले अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे देख लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अप्लाइंग फॉर, यहाँ पे इनका फैमिली में टोटल 5 मेंबर हमने आपको दिखाया, 5 मेंबर है। तो 5 मेंबर मीन्स इनको लेके, हेड ऑफ द फैमिली को लेके 5 है, बाकी 4 है, इनको लेके 5 है, टोटल 5 जन है इनके फैमिली में। तो किसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो ये है सुशीला सरकार फैमिली हेड, इनके लिए। तो यहाँ पे टिक जरूर लगाना। तो यहाँ पे मेंबर 1, तो मेंबर 1 है इनका हस्बैंड, इनका पतिदेव। तो इनका पतिदेव का नाम हमने यहाँ पे डाला है। नेक्स्ट उनका पतिदेव का डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उनका जेंडर मेल है, रिलेशन विथ फैमिली हेड, ये जो फैमिली हेड है सुशीला सरकार, इनके साथ क्या रिलेशन है,
तो रिलेशन है हस्बैंड, सुशीला सरकार का हस्बैंड है ये, और उनके हस्बैंड का आधार नंबर भी हमने यहाँ पे डाला। दूसरा फैमिली मेंबर कौन है सुशीला सरकार का, तो उनका बेटा है ये, तो ये राजू सरकार सुशीला सरकार का बेटा है, तो ये दूसरा फैमिली मेंबर नंबर 2 यहाँ पे देख लो। तो सुशीला सरकार, उनका बेटे का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर, और यहाँ पे पूछ रहा है कि रिलेशन विथ फैमिली हेड, तो इनका सन माने पुत्र है, संतान, पुत्र संतान, तो यहाँ पे सन डाला है। उनका आधार नंबर भी यहाँ पे डाला है, मतलब इनका सन का, इनके पुत्र का। उसके बाद मेंबर नंबर 3 कौन है, इनका पुत्र बधू, यानी कि इनका बहू, बेटे का बहू, ये सुशीला सरकार का बेटे का बहू है ये मेंबर नंबर 3। तो इनका नाम रीता सरकार है, तो यहाँ पे देख लिया रीता सरकार। तो रीता सरकार, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये जेंडर है फीमेल, और यहाँ पे रिलेशन क्या है, डॉटर इन लॉ, मतलब ये जो महिला है फैमिली हेड, इनके साथ इनका रिलेशन अंग्रेजी में बोले तो डॉटर इन लॉ। तो इस तरीके से आपने डॉटर इन लॉ लिखा है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये है इनका फैमिली में पहले से लक्ष्मी भंडार 2 लोगों को मिलता था। एक तो इनको मिलता था सुशीला सरकार को, दूसरा इनके जो डॉटर इन लॉ है इनको भी मिलता था। तो यहाँ पे हमने इनको भी यस कर दिया है, मतलब इस बार भी इनको चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर भी इसके यस के पास में टिक कीजिएगा। नेक्स्ट आता है, तो ये फैमिली मेंबर 4 जो है इनका पोती है, मतलब इनके बेटे का बेटी है। इनका नाम है सीता सरकार, ये बच्ची है। इनका जन्म डेट ये है, मतलब डेट ऑफ बर्थ फीमेल है, और ये अभी छोटी है, स्कूल में पढ़ते हैं। तो इनका रिलेशन विथ फैमिली हेड के साथ क्या है, ग्रैंड डॉटर, इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा आपको भी, ग्रैंड डॉटर। और उनका आधार अगर बन गया तो आप आधार डालिएगा, अगर नहीं है तो नो डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऊपर बोला है कि आधार अगर 5 साल से कम उम्र वाला है तो आधार नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 5 लोगों की ऐड कर सकते हो। उसके बाद नंबर 10 में आ गए हम अपन, यहाँ पे 10 नंबर में पूछा है बैंक अकाउंट ऑफ फैमिली हेड और ऑल मेंबर्स। तो सबसे पहले फैमिली हेड का बैंक डिटेल पूछा है, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इनका खाता है, ये अकाउंट नंबर यहाँ पे है, उस IFSC कोड। और नेक्स्ट पूछा है मेंबर 1, यानी कि इनका हस्बैंड, इस मेंबर का सुशीला सरकार के हस्बैंड, उनका भी बैंक कौन सा है, SBI है, अकाउंट नंबर भी यहाँ पे देना है। उनका सेम, दोनों का सेम ही बैंक में खाता है, अलग अलग खाता है बट सेम ब्रांच में है, तो IFSC कोड भी सेम है। तो इस तरीके से जितने मेंबर है यहाँ पे सबके, जिसका भी बैंक अकाउंट है, इस तरीके से सबके बैंक डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो उसके बाद 11 नंबर एपिक ऑफ ऑल मेंबर्स, जो एपिक नंबर है वोटर आईडी नंबर है, और पार्ट्स नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। फैमिली हेड है, उनका एपिक नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर जो है यहाँ पे अपन डाल दिया है, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से डाला है। और उसके बाद मेंबर 1 का भी मैं यहाँ पे डाला है। इस तरीके से इनका जो भी मेंबर का वोटर आईडी है सबका आपको भरना पड़ेगा, मतलब सबकी भरना पड़ेगा। मैं जस्ट दिखाने के लिए फैमिली हेड और उनका जो हस्बैंड है जस्ट उनका ही भरा है, बाकी सबका भरना पड़ेगा। मैं पूरा टाइम बचाने के लिए जस्ट 2 लोगों का ही भरा है दिखाने के लिए। तो अभी आ चुके हैं 12 नंबर में कैटेगरी। तो कैटेगरी मीन्स आप कौन सी कास्ट से आती हो, तो यहाँ पे यूआर मतलब अनरिजर्व, क्रीमी लेयर्स, SC ST OBC सब है। तो इनके केसेस में क्या है, ये जो महिला है ये ST कम्युनिटी से है, यानी कि शेड्यूल कास्ट। तो SC का बगल में ये इस तरीके से आपको भी टिक लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बोल रखा है, तो टिक लगाना पड़ेगा। कास्ट से बिलोंग करते हैं वो SC ST जो भी है वहाँ पे टिक लगाना होगा। उसके बाद नंबर B में पूछा है 12 का B, रेशन कार्ड, फूड सब्सिडरी, डू यू हैव डिजिटल रेशन कार्ड? ऑब्वियसली है, हमने ऊपर ही अभी दिखाया था, तो यहाँ पे yes किया। उसके बाद इफ yes इंडिकेट टाइप ऑफ कार्ड, तो इनका रेशन कार्ड पहले भी हमने डाला है, वो है AAY, तो इनका AAY का पास हमने टिक लगाया है। उसके बाद वेदर फैमिलीज लिफ्टिंग मंथली रेशन, यानी कि प्रत्येक मंथ ये फैमिली जो है रेशन लेके आता है क्या, तो यस ये लेके आता है, इसीलिए अपन यहाँ पे यस में टिक किया है। अगर आपके केसेस में नो है तो आप नो भी कर सकते हो। उसके बाद 12 एसेट क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ है आपके, धन जन संपत्ति क्या क्या है, वो आप पूछ रहा है गवर्नमेंट आपको यहाँ पे। तो हाउस साइज, डस योर हाउस हैव 3 पूछा रूम्स, यानी कि आपके घर में 3 पक्का मकान है क्या, मतलब कंक्रीट से बना हुआ पक्का मकान है क्या। तो इनके घर में नहीं है,
इसीलिए हमने यहाँ पे नो डाला है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है वेदर योर फैमिली ओन्स एनी लैंड्स, मतलब जब भी आपके फैमिली मेंबर, ये जो 5 लोग 6 लोग आपके दिखाया है इंक्लूडिंग हेड ऑफ फैमिली, इनके नाम में कोई जमीन है क्या नहीं है। तो इनके पास, हमारा केसेस में इनके पास जमीन है, तो इसीलिए हमने यस में क्लिक किया है। तो यहाँ पे जमीन है, यस में अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको आरओ और म्यूटेशन का एक कॉपी होता है, उसको अरेंज करना भी काफी मुश्किल काम है। तो इनके पास है तो हमने यस किया है। नंबर यहाँ पे पूछा है 3 में, साइज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स इन डेसिमल, मतलब हमारा इस फैमिली का हमने टोटल 5 लोग दिखाया है फैमिली हेड को लेके। तो इनका नाम में कितने जमीन है, तो इनके पास 2 बीघा जमीन है, इसीलिए यहाँ पे 66 डेसिमल डाला है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हीकल, मतलब आपके पास कितने नॉन कमर्शियल व्हीकल है, यानी कि आपके पास ट्रैक्टर है, मारुति है, ऑल्टो है, स्विफ्ट है, ऐसा कोई नॉन कमर्शियल गाड़ी है क्या जो पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पे इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं, तो हमने नो किया है। तो यहाँ पे आपको नो करना है, डेफिनेटली नो कीजिएगा। तो यहाँ पे नो डाला है। 5 नंबर में पूछा गया है कि स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फैमिली मेंबर विशेष, मतलब आपके फैमिली में कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है क्या। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस में यहाँ पे 2 चीजें आती है, एक तो यहाँ पे यस कर सकते हो, यस या फिर नो, दोनों कर सकते हो। ये अभी क्लियर नहीं है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत लोगों के पास स्वास्थ्य साथी कार्ड है, हालांकि स्वास्थ्य साथी कार्ड धीरे धीरे चेंज हो जाएगा आयुष्मान कार्ड में, पर सबको नहीं मिलेगा आयुष्मान कार्ड। तो यहाँ पे आपके पास अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे यस करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। उसके अलावा आपके पास अगर कोई प्राइवेट इंश्योरेंस है ना, बहुत लोग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करते हैं, ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आप नो कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे इनकम एंड प्रोफेशंस, इनकम और प्रोफेशंस पूछ रहा है। डस एनी मेंबर्स पे इनकम टैक्स, यानी कि कोई आप इनकम टैक्स भरते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में। तो ये जो फैमिली है, इनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं। मतलब जिसको लक्ष्मी भंडार चाहिए, वो अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको लक्ष्मी भंडार 100% नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पे नो ही करना है। तो इनका फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है। इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स भी यहाँ पे बोला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे नो डालिएगा। पैन कार्ड ऑफ फैमिली मेंबर्स इफ अवेलेबल, फैमिली मेंबर का पैन कार्ड है क्या, तो यहाँ पे यस में हमने क्लिक किया। देखिए यहाँ पे जो इनका फैमिली हेड है इनके पास है, तो इसीलिए हमने उनका नाम डाला है, उनका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाला है। उसके बाद इनका फैमिली का जो मेंबर नंबर 2 है उनका भी है, तो उनका भी हमने यहाँ पे डिटेल डाल दिया। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अभी यहाँ पे पूछ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब किस तरीके से कामकाज आप करते हो, मतलब किस तरीके का जॉब है आपके पास। और यहाँ पे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर, सैलरीड, प्राइवेट सेक्टर, या बहुत सी चीजें हैं। तो यहाँ पे ये सब देंगे तो शायद आपको नहीं भी मिल सकता है, पार्ट टाइम जॉब वगैरह। तो मैंने यहाँ पे डाला है टिक, इनफॉर्मल सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर होता है, उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना है ये वाली बॉक्स में। तो इसका पास में मैं यहाँ पे टिक कर दिया है। जैसे कि बहुत सारे लोग बैंगलोर में, गुजरात में, हरियाणा में, अलग अलग जगह में काम करते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे माइग्रेंट लेबर या फिर परियाजी श्रमिक जो बोलते हैं वो भी डाल सकते हो। इस तरीके से वहाँ पे भी टिक कर सकते हो। इसी तरीके से मेंबर जो है इनका, 1 नंबर मेंबर वो भी कृषक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डाला। 2 नंबर जो है वो भी कृषक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डाला। इस तरीके से 3-4 जो भी मेंबर है सभी लोग कृषक ही है, तो हमने यहाँ पे हर जगह में सेम उसी जगह पे जो है टिक लगाया है। तो उसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ लिटरेट अडल्ट फैमिली मेंबर्स एंड नंबर ऑफ इलिटरेट, मतलब सीधी भाषा में बोलूँ तो कितना लोग इस फैमिली में शिक्षित है और कितना अशिक्षित है। तो सरकारी हिसाब से जो लोग नाम पेन से लिख सकता है उसको भी शिक्षित के खाता में गिनती किया जाता है, और जो टिप सही लगाता है तो उसको अशिक्षित बोला जाता है। तो इस फैमिली मेंबर में 2 लोग शिक्षित है, यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, मतलब फैमिली हेड है, वो इलिटरेट है, ये टिप सही लगाता है या फिर जैसे तैसे खाली साइन करना आता है, तो उसको मैंने इलिटरेट मतलब अशिक्षित की खाता में डाला है, मतलब कैटेगरी में डाला है। तो इसीलिए मैं इलिटरेट में यहाँ पे क्लिक किया है। उसके बाद नेक्स्ट इनका जो फैमिली मेंबर है हस्बैंड,
पतिदेव वो भी इलिटरेट है, वो भी जैसे तैसे खाली ऐसे ऐसे नाम को लिख सकता है जैसे तैसे, तो इसलिए इलिटरेट में डाला है। नेक्स्ट इनका जो बेटा है वो 10th पास है, तो यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी प्रोवाइडेड ऑफ ऑल द लिटरेट इलिटरेट फैमिली मेंबर्स, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मेंबर 2 में हमने लिटरेट मतलब पढ़ा लिखे सिलेक्ट किया है, टिक किया है पढ़ा लिखे की जगह में, और यहाँ पे इनका नाम लिखना चाहिए था बट मैंने नहीं लिखा, बट आप लिख दीजिएगा जब हम ओरिजिनल फॉर्म भरेंगे, एक्चुअल फॉर्म, तब लिखेंगे। तो क्या है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 10th पास, और इनका जो बहू है मतलब बेटे का बहू वाइफ, तो वो भी 10वीं पास है, 10th क्लास पास है, तो हमें लिटरेट में क्लिक किया और 10th पास करके यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है 5 नंबर में, इज एनी मेंबर्स और फॉर्मर करेंट होल्डर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मिनिस्टर, MP, MLA, अर्बन लोकल्स बॉडीज, पंचायत लोकल बॉडीज ETC। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर में तो ऐसा कोई नहीं है जो MLA है, MP है, पंचायत है, प्रधान है, कुछ है। तो भाई सिंपल सा बात है, नहीं है, ये साधारण लोग हैं, इनके कोई फैमिली में राजनेता कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अपन नो डाला है, अगर है तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल उनका फिल करना पड़ेगा। 6 नंबर में पूछ रहा है इज एनी मेंबर ऑफ गवर्नमेंट पेंशनर, तो बोल रहा है कि यहाँ पे आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर तो नहीं है जो गवर्नमेंट पेंशन लेता है, रिटायर हो गया मास्टरी से, आर्मी से, रेलवे से, ऐसा तो कोई नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नो पे टिक कीजिए। आप भी यहाँ पे नो पे ही टिक कीजिएगा। अगर होगा तो उसके डिटेल आपको यहाँ पे, पेंशनर डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। 7 नंबर में पूछ रहे एनी मेंबर रजिस्टर्ड अंडर GST, या फिर आपके अगर कोई दुकान है, गाला माल दुकान या फिर किराना स्टोर या फिर मिठाई की दुकान, चाय दुकान, जो भी है, अगर आपने GST रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको यहाँ पे ES करना है। अगर आप यहाँ पे ES करते हैं, मुझे ऐसा लगता है आपको लक्ष्मी भंडार नहीं देगा, यानी कि अन्नपूर्णा भंडार का पैसा नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे नो ही करना है, इसीलिए हम यहाँ पे नो किया। एक्चुअल में इनका फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 नंबर में पूछ रहा है टोटल एनुअल इनकम, मतलब पूरा फैमिली में मिला के कितना होता है, सब मिला के मैंने यहाँ पे डाला है 75,000। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है CA एप्लीकेशन स्टेटस इफ एनी, यानी कि आपने कोई CA के लिए तो अप्लाई तो नहीं किया, तो हमारा भाई ऐसा कोई भी झोल झाल नहीं है। अब नॉट एप्लीकेबल जो मेंबर्स है उसके सामने, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल में, और अगर किसी ने यहाँ पे अप्लाई किया है CA के लिए तो उसका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अदर्स में क्या पूछा है, लाइक KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड वगैरह जो होता है, अगर वो किसी ने लिया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे इनका हस्बैंड है तो वो किसान क्रेडिट कार्ड लिया है, तो उनका डिटेल हमने यहाँ पे डाला है, उनका नाम डाला है, ये नंबर ID या फिर कार्ड नंबर जो वो यहाँ पे डालिएगा, और डेट ऑफ इशू कौन सा ईयर में हुआ था वो, और कौन सा अथॉरिटी यहाँ पे इशू किया था यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अथॉरिटी है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करना है। तो फाइनली भाई यहाँ पे SIR वाला ऑप्शन भी आ चुका है। इफ डिलीटेड इन SIR 2026 वेदर केस पेंडिंग इन ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पे पूछ रहा है SIR में आपका कोई ऐसा झोल झाल है क्या। तो अपना यहाँ पे कोई भी SIR का झोल झाल नहीं है। किसी का अगर है तो यहाँ पे ES करना है, यहाँ पे ES करना होगा। अगर आपके SIR में ट्रिब्यूनल में नाम आया नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको ES करके केस डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमारा केसेस में यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है, ये फैमिली में सब कुछ क्लियर है, इसीलिए नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल में मेंशन किया है। और ना यहाँ पे मैंने खाली छोड़ा, ये सब जगह में आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है सोशल स्टेटस एंड डिपेंडेंट्स, तो डिटेल ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन द फैमिली अटेंडिंग स्कूल्स, तो आपके अगर फैमिली में बच्चे हैं तो उसका भी डिटेल आपको देना पड़ेगा। ये सब चीज़ें पता नहीं, पूछना नहीं चाहिए था गवर्नमेंट को, ये लक्ष्मी भंडार या फिर अन्नपूर्णा भंडार के लिए, बट गवर्नमेंट, मैंने बोला ना शुरुआत में, आपकी ऐसे इन्फॉर्मेशन ये पूछ रहा है, मतलब आपके हर चीज़ इससे पता चलेगा। अगले 10 साल 20 साल तक के आपके हर चीज़ गवर्नमेंट आसानी से ट्रैक कर सकता है, ट्रेस कर सकता है। तो यहाँ पे नंबर, फैमिली मेंबर नंबर यहाँ पे कितना है, बच्चे, तो यहाँ पे अगर 1 है 2 है, एक्चुअली यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे फैमिली मेंबर 1 है। और नेम ऑफ द चाइल्ड, तो इनका बच्चे है, एक बेटी है, मतलब पोती है, फैमिली हेड का साथ रिलेशन। तो यहाँ पे इनका नाम, ग्रेड कौन सा क्लास में पढ़ रहा है, और कौन सा स्कूल,
तो यहाँ पे स्कूल का नाम में मैं यहाँ पे लिख दिया है ABCD, मतलब ABCD स्कूल, कोई भी स्कूल हो सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहे स्कूल गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, रिकॉग्नाइज माद्रासा है, आधार माद्रासा या फिर आदर्श गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट टिक किया हुआ है। तो इसी तरीके से आपके कितने बच्चे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सबके यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा इस तरीके से। तो सुनो यहाँ पे चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन स्टेटस, आपके बच्चे को पोलियो का टीका जो है देते वो सब लगा है कि नहीं, वो भी पूछ रहा है, बताओ। तो यहाँ पे चाइल्ड नंबर, इनका एक ही बच्चे हैं इनके पूरा घर में, तो इनका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे कंप्लीट में हमने येस में क्लिक किया है और यहाँ पे कंप्लीट भी है। और यहाँ पे बोल रहा है कि इफ येस, तो वैक्सीनेशन कार्ड का जो है पोलियो कार्ड आता है उसमें डेट रहता है, वो डेट या फिर नंबर जो है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, नंबर के साथ डेट भी होगा तो डेट भी आपको डालना पड़ेगा, कब लास्ट वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है। अगर नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, नॉट वैक्सीनेट, तो वो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा रीजन, क्यों नहीं है, क्यों आपके वैक्सीनेशन नहीं लिया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर देखिएगा बेनिफिट अंडर गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम आप लेते हो। आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम थ्रू DBT, जो DBT चर्चा हो रहा है ना, DBT के माध्यम से क्या क्या पैसा आपको मिल रहा है, चाहे सेंट्रल से मिले और स्टेट से मिले, तो सब यहाँ पे बताना पड़ेगा। पहले वाला फॉर्म जो था ना उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं था। अभी हम जैसे दोपहर के बाद फॉर्म को डाउनलोड किया तो इस फॉर्म में ये वाला ऑप्शन आ गया है, ये पहले लिखा नहीं था, ये ऐसा नहीं था, अलग दिखता है। मेरे पास दोनों फॉर्म है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये लेटेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम थ्रू DBT, तो यहाँ पे येस करना पड़ेगा। इनका जो फैमिली हेड है इनको पहले लक्ष्मी भंडार मिलता है, इसीलिए यहाँ पे हमने येस किया है। आप पूछ रहे कौन सा स्कीम का नाम बताओ, तो यहाँ पे लक्ष्मी भंडार लिखा है। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही पे है। अगर यहाँ पे लक्ष्मी भंडार छोड़ के विधवा पेंशन भी आपको मिलता है और हैंडीकैप पेंशन भी आपको मिलता है, यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा। वहां पे लिखने के बाद अगर आपने यहाँ पे ES में क्लिक कर दिया तो ये जो है ना आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी कि कुछ भी हो, यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ पे ES नहीं करना है। ES करेंगे तो आपके विधवा भाता कैंसिल हो जाएगा, आपके जो हैंडीकैप के भाता है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ES नहीं करना है, यहाँ पे नो करना है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे नो करना है। इनको मिल रहा है जय बांग्ला भाता, ऐसा बहुत लोगों का है। पत्नी को लक्ष्मी भंडार मिलता है, पति को जय बांग्ला भाता PM किसान मिलता है। तो ऐसा केसेस में आपको भी अगर PM किसान मिलता है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा PM किसान और छोड़ना पड़ेगा। ES करेगा तो कैंसिल हो जाएगा। मेंबर 1 यहाँ पे ES में क्लिक किया है, नेम ऑफ स्कीम जय बांग्ला एंड PM किसान, तो यहाँ पे हमने ES नहीं किया है। यहाँ पे अगर ES करते हो तो पूछ रहा है ऑप्ट आउट ऑफ स्कीम। अगर ऑप्ट आउट स्कीम पे ES करते हो तो ये दोनों जो है आपका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे या तो भाई आप लोग इसको ब्लैंक छोड़ो या फिर आप इसमें भरो, तो भी यहाँ पे ES ना करो। ES करेंगे तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है ज्यादातर केसेस में इसको ना ब्लैंक ही छोड़ना चाहिए। अगर आप गरीब आदमी हो तो आपको डबल पैसा मिलेगा। तो इसी तरीके से आपके फैमिली में जितना मेंबर है सबके लिए पूछा गया है। जो जय बांग्ला भाता है वो नहीं मिलेगा, PM किसान है वो नहीं मिलेगा, कृषक बंधु है वो नहीं मिलेगा। तो ये जगह आप सोच समझ के भरिएगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आके आपको एग्री में क्लिक करना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर करके ये फॉर्म यहीं पे खत्म होता है। नीचे जो फॉर्म के ऑप्शन है, ये जगह पोर्शन है, ये आपके लिए नहीं है, ये ऑफिस यूज के लिए यहाँ पे लिखा है। और उससे पहले यहाँ पे अपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है कि मैं जो भी यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ ये मेरा मतलब नॉलेज से बता रहा हूँ और ये सभी सत्य है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल सुझाव क्वायरी रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।